Hello बच्चों, let's see the question and the question says what is the atomicity of the following। तो बच्चों यहाँ पे हमें पार्ट्स में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और हमें इन एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी को बताना है। ऑक्सीजन, ओजोन, नियॉन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम। तो हमें इन सब की एटॉमिसिटी के बारे में बात करनी है। तो बच्चों उससे पहले हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जान लेना चाहिए। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पे एटॉमिसिटी के बारे में पूछा गया है तो हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी एक्चुअली में होती क्या है। तो एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें तो एटॉमिसिटी बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of an एलिमेंट। मतलब कि बच्चों किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं हम उसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे हमें पार्ट्स गिवन है तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। हम ए पार्ट है बच्चों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के लिए 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 2। अगर बच्चों अब हम बात करें बी पार्ट के बारे में जो कि हमें गिवन है ओजोन। ओजोन को रिप्रेजेंट किया जाता है O3 से और बच्चों हमेशा एटॉमिसिटी हम कैसे लिखते हैं, हम इसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो एटॉमिसिटी फॉर ओजोन इज 3। बच्चों अब अगर हम बात करें सी पार्ट की यानी कि नियॉन की, तो नियॉन को हम लिखते हैं N कैपिटल N स्मॉल e और इसकी एटॉमिसिटी है 1। डी पार्ट गिवन है बच्चों सल्फर। सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं सल्फर के 8, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 8। बात करें बच्चों अगर हम ई पार्ट की यानी कि फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P 4 से। मतलब कि फोर एटम्स ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस एलिमेंट के। तो ये कितने इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4। अब बच्चों अब हमें लास्ट पार्ट करना है। लास्ट पार्ट है हमारा सोडियम। सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N स्मॉल a से, इसकी एटॉमिसिटी होती है 1। तो हमसे इस क्वेश्चन में सभी एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी के बारे में पूछा गया था जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।